आप तमाम नाजरीन का एवरी टाइम्स न्यूज चैनल में खैर मकदम है। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने मलकपेट में आईटी टावर्स का रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने आज बतारीख 2 अक्टूबर बरोज़ पीर को शहर हैदराबाद के मलकपेट के इलाके में आईटी टावर का संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने मलकपेट में आईटी टावर प्रोजेक्ट को 36 महीनों के अंदर मुकम्मल करने का वादा किया। तेलंगाना में आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाबी पर एतमाद का इजहार करते हुए वजीर ने कहा कि इन्हें यकीन है कि बीआरएस हुकूमत फिर एक मरतबा इख्तिदार में आएगी। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि माजी में गणेश विसर्जन, मिलादुन्नबी और दीगर त्योहारों के दौरान बदअमनी होती थी, इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में अमन शांति कायम है और गंगा जमनी तहजीब पर रोशनी डालते हुए इन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन के लिए मिलादुन्नबी के जुलूस को मुलतवी करने पर हैदराबाद के मुसलमानों की भी इन्होंने खूब ज़्यादा तारीफ़ की। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर पेश एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आईटी टावर का जो प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना गवर्नमेंट से फेयर बिड में जीता गया है। ये गवर्नमेंट का पीपीपी मोड का प्रोजेक्ट है जहाँ पे ज़मीन गवर्नमेंट देती है और बाकी पैसा कंपनी लगाती है। तो फिनज़ार्स कॉर्पोरेशन जो है शुक्रगुजार है सदर साहब का, बलाला साहब का और केटीआर साहब का, हुकूमत का कि ये प्रोजेक्ट हम लोगों को फेयर बिड में हमको मिला है। और ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 25-26 फ्लोर का आईटी टावर रहेगा जिसमें 5 पोडियम रहेंगे पार्किंग के, बाकी 21 से 24 फ्लोर जो है ना ऑक्यूपाइड रहेंगे जो लीज़ होंगे या सेल होंगे। और ये जो है जॉइंट डेवलपमेंट में किया जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। और यहाँ पे तकरीबन अपने को 10 एकड़ में 2 अलग अलग पोर्शंस हैं, दोनों पे डेवलपमेंट होगा। और 3 साल 3.5 साल के अंदर, टेक्निकली 3 साल है, 6 महीने का ग्रेस है, तो 3 साल के अंदर करने का पूरा अपना डायरेक्शन है और इंशाल्लाह पूरा होगा, मुकम्मल होगा। और ये एरिया जितना भी एरिया डेवलप होगा इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होगा, मेट्रो के जो अपने को एक्सेस मिलेगा और जितने भी लोग यहाँ पे ये मतलब कि ऐसा एरिया पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, एजुकेशन सब है। तो हमारे टावर से उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस एरिया को और दुगनी तरक्की मिले और आवाम को भी यहाँ पे फ़ायदा हो। बजट कितना है इसका? बजट जो है ना, टेंडर का बजट है 701 करोड़ रुपये और इसमें आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को डायरेक्टली इंडायरेक्टली रोज़गार मिलेगा। रावला साहब, वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र व आईटी, मोहतरम जनाब बलाला साहब, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली, एमआईएम पार्टी और टीआरएस पार्टी के अराकीन बल्दिया व साबिक़ अराकीन बल्दिया, जीएचएमसी के डिप्टी मेयर साहिबा, मौजूद हाज़रीन इकराम, मैं वहाँ पर खड़ा था, केटीआर रावला साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, देख लो। कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आगे क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूँ जुनून में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है, हम और आप और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब केटीआर रावला साहब की गाइडेंस में और चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में हम ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर हम इखलास की बुनियाद पे काम करेंगे तो ज़रूर ये काम पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं आज के इस हाईटेक न्यूक्लियस का जो काम का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं ख़ास तौर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरम जनाब केटीआर रावला साहब को कि उनका बड़ा, जब हम यहाँ पर इस प्रपोज़ल को लेकर गए थे, एक ड्रोन के ज़रिए हम लोग पूरा इसका निकलवाए, फिर केटीआर साहब को दिखाए, तो उनके दिल में, दिमाग में बात बैठी और बहुत ज़्यादा वो तवज्जो लेकर इसमें बहुत से मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो उसको पूरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारे पुराने शहर में
आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। जब यहाँ पर के.टी. रामाराव साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो मुझसे कि असद भाई बड़ा सीरियस है आप, जरा मुस्कुराओ। तो मैं सीरियस इसलिए था कि बरसों पहले मेरी एक 2-3 नौजवानों से और एक नौजवान लड़की भी थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आज से 7 या 8 साल पहले, और बड़ा शिकायत की नहीं बल्कि एक तंजिया तौर पर भी मुझसे उन्होंने कहा कि अरे आप कब तक ओल्ड सिटी बात करेंगे ऐसा। मैं उस वक्त वहाँ पर हाईटेक सिटी में किसी एक बड़े शादी खाने में वहाँ पर वापस आ रहा था, तो मुझे रोक कर बोले ऐसा कब बनी ना, आप लोग नहीं बनाते क्या ओल्ड सिटी में, आप लोग नहीं बनाना चाहते। तो मेरे को बात दिमाग में रह गई मेरे, मगर आज जब मैं इस चीज़ को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे लिए बहुत ही, मेरे समझिए कि मेरे लिए बड़ा एक जज्बाती मोमेंट है कि जो लोग हमारे शहर के हिस्से को तंजिया तौर पर बोलते ओल्ड सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर वो होता, मगर हमें लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं कि शहर के इस इलाके में अमन है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। यकीनन मसले मसाइल हर जगह पर है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है, मगर ये प्रोजेक्ट खुद वो जो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पुराने शहर के बारे में, उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम और आप, अगर हमारा इंटेंशन शुरू से अच्छा था तो ये कामयाबी आज के इस प्रोजेक्ट की पूरे पुराने शहर की आवाम की कामयाबी है। असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूँ। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आया ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बड़ी एक बात जरूर कहूँगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूँ, सियासत तो थोड़ा बोलूँगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि BRS की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ, BRS की स्टीयरिंग जो है KCR साहब के हाथों में महफूज है, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। MIM की स्टीयरिंग वो पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चलेगा, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और NDA को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज वो ही रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया। जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा है 3,70,000 रुपीस। मैं इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बड़ी बात पक्का कहूंगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहाँ पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं AP टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूँ असद भाई, इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंड ओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूँ हम और असद भाई भी चलेंगे, US चलेंगे, मिडिल ईस्ट चलेंगे, जहां आप चलने कहोगे वहां चलेंगे। और मैं बात जरूर करूंगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉयट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी जरूर बात करूंगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूं आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आवर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूं, इस बात का यकीन है मुझे कि चुन के तो वापस हम ही आएंगे। मुझे कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा। और जो हैदराबाद में एक माहौल से पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। आप एक बार सोचिएगा, कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक कर्फ्यू लगाने वाली एक माहौल, एक
एक अनरेस्ट पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद के ग्रामीण स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे की उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज्यादा। पर खुश इस बात से हम हैं कि आज हैदराबाद हैज बिकम अ शाइनिंग एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आज बाकी हिंदुस्तान आप देखिए, मॉब लिंचिंग कहीं सुनने को मिलते हैं, कहीं और जगह कहीं और सुनने को मिलता है। तेलंगाना में कहीं भी पिछले 9 साल में एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर कहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आज तेलंगाना में ऐसी कोई माहौल है जहां एक दूसरे को आज मजहब के नाम पे लिंचिंग, मजहब के नाम पे आज डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है? ऐसी कोई माहौल है यहाँ पे? आज हम लोग मिलजुल के यहाँ पे गणेश चतुर्थी की, गणेश विमर्शन की टाइम आई थी, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में मिलाद का जो उनका प्रोसेशन है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और फैसिलिटेट किया गणेश विमर्शन का। ये है हैदराबाद की गंगा जमुना तहसील। ये मिसाल तो आज तेलंगाना पूरी हिंदुस्तान को दिखा रही है। इसको और आगे ले जाना है, इसको और तेज, जैसा असद भाई ने कहा, तरक्की को भी आगे ले जाना है। मैं बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बलाला साहब तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हमारे कि आपको करना ही करना है और जल्द ही करना है। बार बार बलाला साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, मोहम्मद अली और बाकी हमारे साथी, हमारे TSIC के MD साहब जल्द से जल्द इसका प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और 36 महीनों में, जैसा मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल भी होगा। प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट का यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, ऑलमोस्ट 15 लाख स्क्वायर फीट, जिसमें 5.5 लाख तक आपको IT स्पेस होगा, बाकी नॉन IT होगा। तो इसमें अल्टीमेटली हम उम्मीद करते हैं 20 से लेकर 25,000 बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा IT में। और मैं एक और वादा भी कर रहा हूँ, आपने पूछा नहीं फिर भी कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे LNT का जगह है, उससे आगे आपका मेट्रो का स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है। जैसा हमने हाईटेक सिटी में बनाया, मेट्रो से लेकर IT पार्क तक एक स्काई वॉक भी वहां पे बनाया, यहाँ पे भी जरूर बनाएंगे। और बच्चों को आने जाने में भी आपको बाई रोड आने की जरूरत नहीं है, आप मेट्रो में आ सकते हैं। और मैं असद भाई से भी वादा करता हूँ और ओल्ड सिटी के हमारे भाइयों से भी वादा करता हूँ, आज जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और काम बाकी है। मूसी का भी काम करना है, मूसी ब्यूटिफिकेशन करना है, साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे बनाना है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ ORR से लेके ईस्टर्न पार्ट ऑफ ORR तक 55 किलोमीटर का एक शानदार एक्सप्रेसवे बनाएंगे, अगली टर्म में आप देखेंगे। साथ ही साथ 415 किलोमीटर की मेट्रो बनाने की बात हो रही है हमारी ओल्ड सिटी मेट्रो के साथ साथ। बाकी आज हम ले जाना चाहते हैं मेट्रो करीब करीब पेद्दमलपेट तक, मलकपेट से आगे होते हुए पूरी तरह से दिलसुख नगर से होते हुए, हयात नगर से होते हुए सीधा जाएंगे पेद्दमलपेट, और हर तरफ हैदराबाद में मेट्रो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश अगले टर्म में जरूर करेंगे। पिछले 2 टर्म में हमने काम किया था, बिजली की सहूलत बेहतर करने के लिए हमने काम किया। 7,000 मेगावाट की बिजली की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, उसको हमने करीब 24,000 मेगावाट तक पूरी तरह से हमने इन्वेस्ट करके 24,000 मेगावाट का एक्सपेंशन हमने किया। साथ ही साथ पानी का सहूलत, पीने की पानी हो या इरिगेशन, खेती के लिए जो चाहिए पानी, उसमें हमने ज्यादा फोकस किया। इसीलिए आज तेलंगाना हैज बिकम द ग्रैनरी ऑफ इंडिया। आज राइस प्रोडक्शन में, पैडी प्रोडक्शन में हम लोग पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिए, नंबर 1 स्पॉट पे चले गए। हम गए थे उनके पास, पीयूष गोयल जी के पास, कि भाई आप राइस खरीदो, तो उनको समझ नहीं आया। उनको हमने कहा कि 2014 में यहाँ से करीब 70 लाख मेट्रिक टन का पैडी निकलता था, आज 3.5 करोड़ टन का मेट्रिक टन का पैडी निकल रहा है। उनको समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा हमसे कि भाई क्या चमत्कार कर दिया आपने। मैंने उनसे कहा ऐसा करिए पीयूष जी, आप आइएगा, हेलीकॉप्टर हम लगाएंगे, सरकारी खर्चों से आप आइएगा, हम ले जाएंगे आपको पूरे तेलंगाना में। आज दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, बट जब यहाँ पे आते हैं तेलंगाना, उनको दिखता नहीं है कि महबूब नगर में जो आज हमने बनाया पालापुर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल पंप हाउस लगे हैं, 145 मेगावाट वाले पंप हाउस लगे, पंप लगे हैं, वो दिखता नहीं उनको। दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आज हिंदुस्तान में है और तेलंगाना में है, जिसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें मोदी साहब ने कुछ नहीं दिया, एक अंडा दिया हमें, 0 बिग 0। और हमने, हमारी गवर्नमेंट ने
केसीआर साहब की लीडरशिप में आज हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया। ये पूरा फोकस हमने जो पिछले 2 टर्म में इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे और पावर सेक्टर पे ज्यादा जो पैसा हमने खर्च किया, उसका आज रिजल्ट दिख रहा है। तेलंगाना has become a prosperous state in the country. We are the state with the highest per capita. IT की भी आज बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी असद भाई कह रहे थे, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि शायद आपको बात सुन के थोड़ा ताजुब भी होगा। पिछले 2 साल, last 2 years, we have crossed Bangalore in technology jobs creation in India. We are now the leader. Last year, 33% of the total technology jobs in India came from Hyderabad. This is not my report, this is NASSCOM report. और दूसरी बात, इस साल और भी खुशी की बात है, पिछले साल 33% था हैदराबाद का शेयर, इस साल 44% है। पूरे हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी जॉब्स है, 44% जॉब्स है कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। पर हमने ये सोचा कि एक आईटी ग्रोथ एक ही जगह नहीं होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए डिस्पर्शन में। इसीलिए हमने चालू किया उपल में, एक कोम्पल्ली में, और यहाँ पे आज मलकपेट में भी एक आईटी टावर आ रही है जो 700 करोड़ के साथ बनेगा। 700 करोड़ इसमें पैसा लगने वाला है। जैसा मैंने कहा 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट, मतलब 15 लाख स्क्वायर फुट का बिल्डिंग बनेगा और शानदार बिल्डिंग बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काम टाइमली करेंगे और मैं पूरी तरह से आपको आज यकीन दिलाता हूँ कि मैं खुद चलूंगा, बलाला भी चलेंगे हमारे साथ, असद भाई भी आएंगे। हुकूमत तो बनना ही बना है, लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, हमें उम्मीद है। और चल के बाकी दुनिया में जितनी बड़े-बड़े कंपनीज हैं उनको भी अट्रैक्ट करेंगे हैदराबाद, उनको भी कहेंगे कि आज मलकपेट से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जैसा सत्य ने कहा, जो बच्चे यहाँ बैठ के गाड़ी में हाईटेक सिटी जाके काम कर रहे हैं, उनको वहां जाके काम करने की नौबत ना पड़े। यहीं पे उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और घर से बहुत पास में उनका आना जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि 36 महीनों में ये कंप्लीट करके एक गिफ्ट के नाते, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब यहाँ आते थे मलकपेट की तरफ, सबसे बड़ी इमारत थी वो मलकपेट टीवी टावर। मैं उम्मीद करता हूँ मलकपेट टीवी टावर को लोग भूल जाएंगे और ये जो 30 मंजिल वाला आज ये न्यू टावर है, इसको याद रखेंगे और बोलेंगे कि भाई मलकपेट का पहचान है यहाँ की आईटी टावर। शुक्रिया आप सभी का। जय तेलंगाना। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर न कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।